बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनु नकवी। और आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ ने जो ये कदम उठाया है कि उन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी है। हफ्तावार जो छुट्टी थी एक उन्होंने कर दी और एक छुट्टी जो है कैंसिल कर दी है और उन्होंने टाइमिंग भी बढ़ा दी है सरकारी इदारों की। तो इसी हवाले से आवाम की राय जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे, उनकी क्या सोच है, क्या वो इस कदम को सराहते हैं या नहीं, वो खुश है या नहीं। इसी हवाले से हम उनसे बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो इकदाम शहबाज शरीफ ने उठाया है, एक तो छुट्टी कैंसिल कर दी उन्होंने और टाइम बढ़ा दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की तरक्की में और इदारों के काम करने की वर्किंग को बेहतर बनाएगा? आपको इस इकदाम को कैसे देखते हैं? मैं इसको एक ऐसे इकदाम के तौर पे देख रहा हूँ। हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और हमारे यहाँ जो अफसरशाही का ट्रेंड है उससे तो बाखूबी सारे वाकिफ़ ही हैं। तो ये दो छुट्टियाँ तो हमें सूट ही नहीं करती, क्योंकि हमें मैक्सिमम काम करना है और अपने मुल्क को आगे लेकर के जाना है। तो इन चीज़ों को जो हमारे सराउंडिंग में जो हालात हैं, जो हमारी माशियत की जो पोजीशन है, जो हमारे यहाँ जो बाकी चीज़ें जो एग्जीक्यूट हो रही हैं, उनको अगर बेस करते हुए देखें तो हम 2 दिन ऑफ करके बैठ जाते हैं और सारी चीज़ें एकदम से साइलेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो बाइसीत एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ का जो पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए अगर हम देखें तो वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। उसकी जो अप्रिसिएशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई है। चाइनीज़ ने अप्रिसिएट किया है, इवन दो कि इंडिया से भी उसके बारे में रिमार्क्स आए हैं। तो वो अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो इस मुल्क के हालात को देखते हुए लिया होगा और वो बाइसीत प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। जो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनको अगर वो ले रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए ले रहा है, तो हमें उसको बैक करना चाहिए। सही, तो आपको लगता है ये एक बेहतरीन कदम है और आपको लगता है कि जो इनकी जमात है अब हुकूमत बेहतर चलाने में काम करेगी और आपको लगता है कि हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा इनकी जमात के साथ? कोशिश की जा सकती है। तो उम्मीद है आपको शहबाज शरीफ की हुकूमत से? आपको उम्मीद है? चूँकि माजी का इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको अगर बेस करके देखा जाए तो पिछले 5 साल जो इस गवर्नमेंट के थे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि जिनको देखते हुए आप यूँ कह सकते हैं कि मुल्क ने एक डायरेक्शन ली थी जो अनफॉर्चुनेटली किसी भी हवाले से उसको मिसडायरेक्ट कर दिया गया। वो एक लंबी बहस है, उसको छोड़ दें। बट उम्मीद की जा सकती है कि हमारी चीज़ें अल्लाह करे बेहतर होना शुरू हो। तो आपको लगता है इमरान खान की निस्बत ये बेहतर तरीके से हुकूमत को चला पाएंगे, मुल्क को चला पाएंगे और आवाम को साथ लेके चलेंगे? लग तो ऐसे ही रहे चूँकि खान साहब के पास अनफॉर्चुनेटली टीम नहीं थी, वो गंद इकट्ठा हुआ था बहुत सारी डायरेक्शन से, और इलेक्टेड लोग तो उसमें नॉमिनेटेड ही थे, चंद लोग थे, बाकी सारे तो इम्पोर्ट शुदा थे बाहर से। ठीक है, तो उन बेचारों के तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे मुल्क को चलाने के हवाले से। अब देख लें, पूरी टीम पे नज़र मारें तो कोई ऐसा बंदा आपको सवाए शाह मोहम्मद कुरैशी के नहीं मिलेगा कि जिसका कोई माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो या जिसका कोई एक्सपीरियंस रहा हो काम के हवाले से और वो डिलीवर किया उसने। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो 3-3.5 साल रियासत पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। खान साहब के हवाले से हम किसी की किरदार किशी या करैक्टर असैसिनेशन की तरफ नहीं जाते, बट उनके पास टीम नहीं थी काम करने वाली। तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो है एक उम्मीद पाकिस्तानी अवाम के लिए दोबारा से जागी है? आई होप, मुझे लग ऐसी रहा है। सर बताइएगा कि जो हफ्तावार छुट्टी है ख़त्म कर दी गई है, आपको पता है एक छुट्टी कर दी गई और एक छुट्टी कैंसिल कर दी गई और टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है, तो आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं? जी बहुत अच्छा इकदाम है। मैं तो कहता हूँ दिन रात काम होना चाहिए। मईशत की जो हालत है और महंगाई जिस उरूज पे है, इसके लिए दिन रात काम करना चाहिए और मुल्क के गरीब आवाम के लिए सुख का वो सबब बने। और तो आपको कोई शिकवा नहीं? आपको लग रहा है कि बेहतर इकदाम किया है शहबाज शरीफ ने? बहुत बेहतर है, पहले के छोरों से जान छूट गई, बहुत बेहतर है, हम खुश हैं इस पर। तो आप इनकी हुकूमत से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। सही, तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जो किया, आपको नहीं लगता कि उन्होंने बेहतर हुकूमत चलाई? आपको लगता है कि अब बेहतर हुकूमत आई है? तहरीक इंसाफ तो ड्रामे कर रहा था, ड्रामे खत्म हो गए। अब बहुत अच्छी गवर्नमेंट आई है जी। तो आपको उम्मीद है कि अब जो शहबाज शरीफ है बेहतर होगा? अब सियासी लोग हैं, पहले तो गैर सियासी लोग थे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए अब ये बेहतरीन लोग हैं? ये बेहतरीन लोग हैं, ये बेहतरीन लोग। शहबाज को पता भी है ये कौम हमसे दिन रात काम करता है, वो तो 12 बजे तक सोता रहता था, वो उसने क्या काम करना था? हम लोग काम करने तो आपको मुश्किलात नहीं होंगी अगर एक दिन छुट्टी खत्म कर दिया और वर्किंग टाइम बढ़ा दिया? काम करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जी जी बिल्कुल, मुल्क की तरक्की के लिए, मईशत की बहाली के लिए दिन रात काम करना चाहिए और ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। जो पहले ड्रामा था वो ख़त्म हो गया। सही, तो आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट हुकूमत भी इन्हीं की हो? इन्हीं की हो, चोरों से जान छूटे। सही, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तरक्की में जो है अहम किरदार अदा करेगी ये हुकूमत? इंशाल्लाह ये सियासी लोग अच्छा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो टाइमिंग ख़त्म कर दी गई है, टाइमिंग बढ़ा दी गई है और एक छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मुझे जो हुकूमत ने इकदाम किया है इसको सराहते हैं, किस नज़र से देखते हैं आप? लेकिन जी बहुत अच्छा किया है। अबल तो शहबाज शरीफ साहब को पता है कि हम मुझ में हम जितनी कौम है हम काम करने के काबिल नहीं है।
ठीक है, लेकिन वो जान के इस तरह कर रहा है, छुट्टी ख़त्म कर रहा है, टाइमिंग बढ़ा रहा है कि शायद लोगों को थोड़ा सा ज़मीर जागे। क्योंकि खान साहब ने पिछले 3 साल और 8 महीने में जितनी मशीयत को तबाह किया है, ठीक है, इससे पहले कितनी गवर्नमेंटें आई हमने कभी नहीं देखा, लेकिन इसने 3 साल में जितनी तबाही करके चला गया और अभी मज़ीद कह रहा मुझे और मौका दो। इसको शर्म भी नहीं आ रही कि यार मैं किस वजह से और मौका मांग रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब में बहुत अच्छा किया शहबाज साहब ने छुट्टी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है ये बेहतरीन इकदाम है? जब ये कोरोना आया था, इमरान खान साहब आए थे, कोरोना आया था, मैं उस टाइम से ड्राइवर हूँ, फारग हूँ। वो बोलते हैं कि आपको कोरोना ना हो जाए, आप चले जाएं। 1.5 साल 2 साल से मैं घर फारग बैठा हूँ। चकशज़ाद का मैं रहने वाला हूँ। इमरान खान की हुकूमत में हमने भूखे मर गए हैं, मर के तो हमने अभी उठ रहे हैं। अब ये जब से गया है इमरान खान साहब गया है, हम उठ रहे हैं। इसने मार दिया था, मरे हुए हैं हम, अभी उठ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो नई हुकूमत है ये अवाम दोस्त, आपको लगता है अवाम दोस्त हुकूमत है? खुद खाएंगे तो हमें भी खिलाएंगे। सही, तो आपको लगता है ये गरीब अवाम के साथ खड़े होंगे? तो हमें भी साथ मार रहे थे, हम मर गए हैं, अभी हमारा एंड है। अस्पतालों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोरोना हो गया जी, मास्क लगाएं जी, हाथ में लाएं जी, फलां करें। इससे पहले कोरोना नहीं हुए हैं, गवर्नमेंटें आई हैं, कोरोना नहीं हुए हैं, अब कोरोना शुरू हो गए हैं। 2 साल से मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मेरे बच्चे छोटे, वाइफ मेरे बगैर इलाज से मर गई है। मैं खुद देख लें आपके सामने पेशेंट हो गया हूँ इस इमरान खान की वजह से। तो आपको नई हुकूमत से उम्मीदें हैं कि वो आपकी मदद करेंगे और गरीबों के साथ खड़े होंगे? कुछ ना कुछ देगी। इसकी पहली हुकूमत में मैंने हज किया था, ये इसकी हुकूमत आई तो मैं भूखा मार गया हूँ। ये क्या इसने दिया है? तो आप खुश हैं इसकी हुकूमत से? खुश हैं जी, खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि अगली हुकूमत भी इन्हीं की हो, इलेक्शन में यही आए, ये इमरान खान जाए, जान छोड़े। लेकिन आजकल अगर आप देखिए तो हर जगह जलसे जुलूस निकल रहे हैं और तहरीके इंसाफ को सपोर्ट कर रहे लोग। खेलने वाले हैं बस, खेला, आओ खेला, खेला तो हम ये देखें भूखे मार रहे हैं। मेरी वाइफ मर गई है इलाज के बगैर, आए टीके लगाए, इंजेक्शन लगाए, आए वो लगा के तो मार रहे हैं और मार रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं। तो आपको उम्मीद है शहबाज शरीफ से कि वो हालात जो है पाकिस्तान के बेहतर करेंगे और आवाम को खुद खाएंगे तो हमें भी खिलाएंगे। पहले वो खुद खाते रहे, हमें भी खिलाते रहे, वो खुद नहीं खाते थे, हमें भी नहीं। बात ये है जी, सही बात है। तो आपको लगता है तहरीके इंसाफ ने आपको मायूस किया, इमरान खान ने आपको मायूस किया? बहुत किया, बहुत किया। ये देखें हमारी ये हालत हो गई है, बूढ़े हो गए हैं। घर किधर गए, करोड़ों घर किधर गए, करोड़ों नौकरियां किधर गई? इमरान खान साहब नौकरियां दें, हम भूखे मर गए हैं। तू बैठा हुआ है एसीओ में बंगाला में, मैं चकशज़ाद रहता हूँ, लियाकत नाम है मेरा, आ जाना मेरे घर में, तुम्हें चाय खाना दूंगा, तू तो नहीं दे सका, मैं दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इमरान खान ने इनके ऊपर सिर्फ चोरी का लेबल लगा दिया, इनके ऊपर ना सिर्फ अपनी सियासत के लिए लगाया है कि इनको चोर डाकू लुटेरा बोलूं, अपनी हुकूमत लाऊं। अभी इसके बाद ये अभी इसका जो मोटो बन गया है वो ये बन गया है कि लिफाफे वाला, ये लिफाफा है, मुझे ये पहले क्यों नहीं आया तुम्हें? कोई बंदा उससे पूछे ये पहले क्यों नहीं आया? 3 साल 8 महीने हो गए हैं, उसमें लिफाफा नहीं आया। जब हुकूमत जाने लगी है, अदम एतमाद कामयाब होने लगी है, उस वक्त लिफाफा आ गया। सही, तो आपको लगता है कि अब जो शहबाज शरीफ की हुकूमत और इत्तेहादी जो जमातों की एक ये बनी है, गठजोड़ बना है, हुकूमत बनी है, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तरक्की में गरीब आवाम के साथ मदद करेंगे और नौकरियाँ देंगे? आपको लगता है? नौकरियों वाला तो बहुत बाद मसला है, लेकिन जो महंगाई है ना, अगर यही कंट्रोल कर लेना तो यही बहुत अच्छा होगा इन लोगों के लिए, और आइंदा जो हुकूमत बनेगी वो भी इनकी बनेगी, अगर सिर्फ ये महंगाई कंट्रोल करें तो। जी बताइएगा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल भी बढ़ गए हैं, पहले भी बढ़े थे किराए, इतने नहीं थे जितने अब बढ़े हुए हैं। हम क्या करें, हम किधर जाएं, कहाँ से लगाएं किराए? मेरी वाइफ, मेरा बच्चा मार गया, 5 साल 6 साल हो गए हैं। मेरा बेटा यहाँ कुरी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं कर सके हैं इसकी गवर्नमेंट में। क्या हमें मिला है? खान साहब तो बस आए, कि छुट्टी कैंसिल कर दी है और 1 घंटा जो है टाइमिंग भी काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि संघ कौम से खिताब कर रहा है कि हम 10% पैसा बढ़ा रहे हैं, वो ख़त्म हो गया। जो 8 घंटा 12 रमज़ान में अक्सर होता था, जब से मैंने होश संभाला हूँ, रमज़ान में 4 घंटा या 6 घंटा ड्यूटी होता था। ये 8 घंटा खुद तो कभी नहीं किया, पाकिस्तान में सोचा, अब सोच रहा पाकिस्तान के लिए। पहले सोचना चाहिए शहबाज शरीफ को कि पाकिस्तान को कितना लूट के खाया, सारे को पता है। लिहाजा ये सरकारी मुलाजम का ड्यूटी है बहुत लंबा किया, ये कम होना चाहिए माह रमज़ान में। रमज़ान के बाद बेशक 5-6 बजे हो जाए, माह रमज़ान में जो 8 से लेकर 5 है, ये गलत है। सही, तो आप इस इक़दाम से मुतमईन नहीं हैं? हम मुतमईन नहीं हैं, हम सरकारी मुलाजिम, हम प्राइवेट हैं, हम मुतमईन नहीं है। जो रोज़ा रख करके शाम 5 बजे तक हुकूमत का नौकरी करे, ये गलत है। सही, तो जो छुट्टी एक कैंसिल कर दी उस हवाले से क्या कहेंगे?
कैंसिल तो पहले भी किया था, भुट्टो साहब ने भी कैंसिल किया था, ज़िया साहब ने किया, ये चलता रहता है, मगर ये ड्यूटी जो है ना ये कम होना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ ने ये जो कदम उठाया है, ये जो कैंसिल कर दिया एक छुट्टी और 1 घंटा जो टाइमिंग बढ़ा दी है सरकारी मुलाजमीन की, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार करेगा जो इक़दाम उन्होंने उठाया है? बिल्कुल इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा कदम उठाया, इसलिए सरकारी लोग जो टाइम पे आ जाएगा और एक दिन ज़्यादा लोगों को मिल जाएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सही, आपको लगता है कि इससे मुल्क तरक्की करेगा? इंशाल्लाह मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। तो आप क्या देखते हैं जो पिछली हुकूमत ने इकदाम उठाए और इस हुकूमत ने आते साथ ही इतने ज़्यादा इकदाम उठा लिए हैं, छुट्टी कैंसिल कर दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये मुल्क की तरक्की में, अवाम की तरक्की में, अवाम दोस्त कुछ इकदाम उठाएंगे? आपको लगता है कि बेहतरीन हुकूमत है या पिछली हुकूमत जो थी बेहतरीन थी? हमारे को तो पहले से ये शुरू से लग गया कि ये बेहतरीन है, इसलिए कि आवाम का फिक्र कर रहे हैं। वो दूसरा पहले हुकूमत उतना पेट का फिक्र कर रहा था, ये जो आवाम का फिक्र कर रहा है। जिसने 2 दिन छुट्टी कर दिया, 2 दिन छुट्टी में हमारे को क्या फ़ायदा होता है? सरकारी दफातर जो है 1 दिन खुला रहेगा, टेप जो है कम कर दिया, लोगों का टेप बढ़ा दिया, तो आवाम के लिए कर रहे हैं, वो तो अपने के लिए तो नहीं कर रहे जी। ये सारा झूठ बोल रहे हैं, इसको कसम दे कि ये ज़ुबान से कह रहे हैं कि दिल से कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जो वादे किए उससे पीछे हट गए, इसका मकसद है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ ने अपने वादे निभाए? इंशाल्लाह निभाए। अभी तक कौन सा वादे निभाया ये बताएं? बहुत सारे निभाए। पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं। कौन सी बात हुई? जो खुद पार्टी का कायद बाहर बैठा हुआ 3.5 साल से भी वो इलाज करा रहा था, अभी इमरान खान आया, फजल रहमान ने उसको ऐसे टीका लगा दिया जो उसके वो डाउन हुए थे, वो जो है सीधे वापस ऊपर चली गई। सही, तो आप इस इकदाम से खुश नहीं है? कभी भी खुश नहीं। ये कौन सी हुकूमत है, इसने कौन सा वोट लिया? वोट इमरान खान ने लिया, वो हुकूमत ये बनाए। तो आप चाहते हैं कि अगली हुकूमत इमरान खान के दोबारा? जरदारी के पास तर में बच्चों को पानी पिलाने के लिए पैसे नहीं है, और इधर करोड़ों रुपए में एक आदमी को ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि साजिश से आए हुए लोग हैं। मौलाना साहब ने दीन के लिए क्या किए? इसको साथ इसलिए मिला है कि इसके साथ नून लीग और पीपल पार्टी के साथ कोई नहीं निकलता, इसलिए इसको साथ मिला है कि मदरसे को बच्चों को बाहर ले आते हैं, इसलिए इन मिला है। ये बाहर से आई हुई हुकूमत है। इमरान खान वाहिद आदमी है, महंगाई भी किया, सब कुछ किए। आप देख ली 1000 बंदों को कसम दे के कह दे कि 1000 में से 950 बंदे अभी भी इमरान खान के साथ नहीं हुए। आप जो मुझे कह दे मैं मंजूर कर लेता हूँ। सही, तो आपको लगता है कि सारे जो इमरान खान के साथ ही है? बिल्कुल है, थे और रहेंगे, है वो कायद है हमारा जब वो हमारे साथ। लेकिन अगर मुल्क की तरक्की में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया मुल्क की तरक्की में और आवाम की तरक्की में? क्या किया उन्होंने? सारा कुछ किया। नवाज शरीफ ने किया, जरदारी ने किया, वही किया जो कौम अभी भुगत है, ये किया। क्या किया उन्होंने? तो आपको लगता है कि छुट्टी और ये कैंसिल जो छुट्टी की है ठीक नहीं है, और जो वक्त बढ़ाया है, टाइमिंग बढ़ाई है दफातर की, वो भी ठीक नहीं है? देखो छुट्टी का मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो मकसदी काम है वो नहीं कर रहे हैं। ये चोर है, ये बाहर क्या लोगों के उस अमेरिका के कहने पे आए हुए लोग हैं, इनको वोट किसने दिया है? वज़ीर आज़म होता कि किसका है? आवाम का वज़ीर आज़म होता है, इसको वोट किसने दिया है? इसको तो जिधर भी जाते हैं लानतें पड़ती है। अभी भी किसी बंदे को कह दे कि किसने वोट दिया 2018 में इमरान खान के अलावा? 1000 में से 950 लोगों ने पहले भी वोट दिया और अभी भी देंगे। और वो लोग जो 50% लोग हैं, वो 1000 में से 50 वो लोग होते हैं जो उनके रिश्तेदार खड़ा होते हैं या जो ग़ुलाम होते हैं, जो उसके बगैर किसी को वोट दे नहीं सकते हैं, वही वोट देते हैं। बाकी पहले भी इमरान खान को लोगों ने वोट दिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी देंगे। तो आपको लगता है अगली हुकूमत इमरान खान की है? इंशाल्लाह तहयात, अगर बाहर से कोई साजिश वगैरह न हुई। वो है ही इस कौम का लीडर है। मैं आपको बता दूँ, नवाज जरदारी के पास बच्चों के लिए पानी पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। एक महीने कितने में ख़रीदे? इमरान खान की सच्चाई है कि मैं आपको ये वो देता हूँ कि ना कोई वज़ीर था ना कुछ था, उसने शौकत खानम बनाया। यही होता है खिदमत, और क्या होते हैं ये? बाकी जो है आपको क्या कह सकते हैं, हर एक बंदे इसका आप किसी भी इंटरव्यू जो सच आदमी होगा वो इमरान खान के साथ होगा। ये इसको कसम दे जो इसने कहा है, ये वो इंडियन गांधी अभी तक कह रहा था कि फैसले ऊपर से होते हैं। अभी जब उनके हुकूमत आ गए तो फैसले खुद होने से शुरू हो गए। पहले कहते थे कि इमरान खान खुद फैसले करते हैं, अभी कहते हैं कि ऊपर से फैसले हो। इन पे इमरान खान पे रहमत के वो फैसले होते थे, इन पे कहर के वो होते हैं, कहर के फैसले हो रहे हैं इनके ऊपर। अभी इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, सारा कुछ। अभी तक ये कह रहे थे कि हम आवाम जो है महंगाई हुई है इसलिए निकल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ निकल रहे थे। जी बताइएगा कि आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ ने जो इकदाम उठाया है, छुट्टी कैंसिल करती है हफ्तावार और टाइमिंग भी बढ़ा दी है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा है जी, चलें एक तब्दीली होनी चाहिए। तो मैं इस शेर जो मेरा ये पैगाम है, इस शेर की सूरत में है कि निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, बाज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, बुतों से तुझको उम्मीदें और खुदा से नाउमीदी,
बता तो सही इससे बढ़ के और काफरी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत हो उसे अवाम के लिए काम करना चाहिए, अवाम की खिदमत करनी चाहिए, गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि सरमायादारों, जागीरदारों और वडेरों के लिए लोग काम करते हैं, वोट गरीबों के लेते हैं, और जो है ना काम अमीरों और सरमायादारों और जागीरदारों के हकूक़ के लिए जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो गरीबों के लिए काम करें। हम तमाम जो सियासी रहनुमा जो होता है वो कौम को जोड़ने वाला होता है, वो कौम को तकसीम करने वाला नहीं होता। बदकिस्मती से जो असल ताकत जो है हमारी वो गरीब अवाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेसाल गरीबों का होता है हमारे मुल्क में। और जो सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, जो बिल्कुल माइनॉरिटी में, उन्होंने सारे वसाइल को अपने जो है कंट्रोल में किया हुआ है। आपको नहीं, आप इस छुट्टी के हवाले से क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि इदारों की बेहतरी के लिए होगा, तरक्की करेगा पाकिस्तान? ठीक है, ये अच्छा इकदाम है, लेकिन ये है कि लोगों को भी सिंसियर होना चाहिए सियासी रहनुमाओं के साथ। अगर साथ पब्लिक भी साथ दे तो ये कलेक्टिव जो काम होता है उसी में बरकत होती है। सही। तो आपको लगता है अगर आवाम भी साथ देगी तो ये जो काम है बेहतरीन इकदाम है और इससे तरक्की करेगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह ये ऐसा ही होगा। तो मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा, मीरी में फ़कीरी में शाही में ग़ुलामी में, मीरी में फ़कीरी में शाही में ग़ुलामी में, कुछ काम नहीं बनता बेजूरत रिंदाना। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है और उन्होंने आते साथ ही एक छुट्टी कैंसिल कर दी है हफ्तावार, आपको जैसे कि पता है, और टाइमिंग भी जो है बढ़ा दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है हमारे इदारों की तरक्की में अहम किरदार करेगा इदारा या नहीं करेगा? अमली इक़दाम जो है अगर ये शहबाज शरीफ ने किया है और इसके साथ अगर हमारे जो हुकूमती इदारे भी हैं इस पर अमल करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर इक़दाम है ये? इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने जो ये हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की है, ये मुल्की इदारों के लिए बहुत इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि एक दिन में जो कारोबार होता है वो अरबों में होता है, मुल्क का अरबों रुपए का कारोबार होता है, वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। और जो ये टाइमिंग उसने बढ़ाई नहीं है, यानी एडजस्ट की है, 8 बजे वाली की है, बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि लोग तो पहले 9-10 बजे 12 बजे आते थे अपनी मर्ज़ी के साथ। अब इंशाल्लाह इसने जो इक़दामात उठाए हैं इंशाल्लाह मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, अदारे तरक्की करेंगे। और इंशाल्लाह मैं तो शहबाज शरीफ को ये भी गुजारिश करूँगा कि ये जो इस्लामाबाद में CDA का डिपार्टमेंट है, महकमा है, इसमें अमूमन लोग सिर्फ हाज़िरी लगाते हैं और 1 महीने के बाद आके अपनी तनख्वाह ले जाते हैं। इस पर नज़रसानी करे, इसको चेक करे बस, इंशाल्लाह फिर तरक्की होगी इंशाल्लाह। सही। तो आप इनकी हुकूमत से खुश हैं? इंशाल्लाह बहुत खुश हैं, क्योंकि हम पिछली हुकूमत में गमगीन भी बहुत रहे थे। अब इंशाल्लाह खुश इसलिए हैं कि अल्लाह करेगा, हम कहते हैं जो 150 रुपये का वो घी का पैकेट आता था अभी 500 रुपये का हो गया, चलो 150 का ना होगा 400 का हो जाएगा, चीनी कम हो जाएगी, दाल रोटी गरीब का एक ज़रूरत है वो इंशाल्लाह सस्ती हो जाएगी। इन लोगों ने तो चोर बाजारी मचाई हुई थी। हम कहते हैं इन्हें इतना टैक्स लगाए हैं या इतने पेट्रोल महंगे किए हैं या आटा चीनी महंगी की है या घी महंगे किए हैं, वो हमें बताएं इन्हें लगाया कहाँ है। अगर ये कहते हैं वो चोर डाकू थे, हमें वो चोर डाकू इसलिए अच्छे हैं कि उनने एक रोडों का जाल धरती पे बिछाया है, एक आसमां पे बिछाया है ना, जिस पे मेट्रो चल रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छे उनने पुल बनाए हैं, तरक्की के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मोटरवेज। ये हमें कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट अपना दिखा दें। वो PRD पता नहीं कौन सी इनने बनाई थी, वो कभी वो आती थी बस तो चेक करते थे, पुल नीचे होता था, गाड़ी ऊँची होती थी, फिर उसको वो ठीक करते थे, पर कभी गाड़ियों में आग लग जाती थी। बस जैसी नीयत वैसी मुराद, अल्लाह ने किया, जलीलो ख्वार होकर चले गए और हमने शुक्र अदा किया। तो आपको लगता है कि अगली हुकूमत उनकी आएगी या नहीं, या फिर इन्हीं की हुकूमत अगली आनी चाहिए? इस हवाले से क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे इंशाल्लाह ना ही आए। लोग तो कहते हैं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह नहीं आएगी, क्योंकि अगर लोग वफादार हुए इन लोगों के, जो कि लोग नहीं हैं वफादार, क्योंकि इनने जितनी तरक्की की अपने अपने अदवार में, अब जो है ना इमरान खान का इनने दौर देख लिया है। उसने कहा था कि रुलाऊंगा, अब सारे आप ही लोग इंटरव्यू लेते हैं, सारे लोग झोलियाँ उठा के रो रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। तो ये माशाल्लाह अभी हुकूमत आई है दोबारा, इंशाल्लाह यही रहेगी और इसी को ही रहना चाहिए अगर मुल्क ने तरक्की करनी है। तो आपको लगता है कि अवाम दोस्त हुकूमत है? इंशाल्लाह अवाम दोस्त भी है और तमीज़ में भी है। अभी आप देख लें, उसमें इंडिया में बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ और फ्रांस में हमला हुआ मस्जिद के ऊपर, अब पेशावर में PTI वालों ने हमला किया मस्जिद के ऊपर। अब हमें तो इनमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। जो मस्जिदों में हमले करते हैं तो ज़ाहिर है वो उसी तरह के जैसे इंडिया वाले हैं, फ्रांस वाले हैं। अब ये कहते हैं हम
सादक भी हैं, अमीन भी हैं। घड़ियाँ भी चोरी करके बेच दी हैं जो उसको तोहफे मिले थे, और भी चीज़ें। वो हमारी पीरनी माशाल्लाह हमारे लिए भी, हम कहते हैं कोई तवीज़ धागा भेजे, वो उनने ये सारा मुल्क को तबाह करके चले गए। खुद तो ये चले जाएंगे, अभी जमामा उधर है, ये उधर चला जाएगा। हमने इसके बच्चे ही नहीं कभी देखे कि पाकिस्तान में आए हैं या नहीं। लोग कहते हैं उसके जरदारी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नवाज शरीफ के बच्चे कहाँ हैं। हम कहते हैं यार इनके बच्चों का तो पता है ये इनके बच्चे हैं, लेकिन इसके तो बच्चों का भी नहीं हमें पता कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ने जो कदम उठाया है, जो अमली इकदाम उठाया है, ये बेहतरीन है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए? इंशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि जैसे टाइमिंग बढ़ेगी तो काम ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा तो फ़ायदा मुल्क को होगा। अगर देखें अभी चाइना में वो एक उनकी टाइमिंग है ना ड्यूटी की, उसके बाद वो 2 घंटे देते हैं मुल्क के लिए ना, अजाफी काम करते हैं। वो उनको उजरत नहीं मिलती, लेकिन वो मुल्क के ख़जाने में जमा कर दिए जाते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। टाइमिंग बढ़ेगी, एक दिन की छुट्टी ख़त्म होगी, बैंकें जो है ना वो कारोबार करेंगी, इंशाल्लाह कारोबार बढ़ेगा। शहबाज शरीफ ने सोई हुई कौम को जगा दिया, आपको लगता है? हम तो जाग गए हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी वाले कहते हैं कि हम जागे, हम कहते हैं हम जाग गए हैं। जो इंशाल्लाह अच्छे लोग हैं वो जाग गए हैं। सही, मुल्क की तरक्की में मतलब अच्छे लोग जब किरदार अदा करेंगे, काम करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल काम करेंगे। देखें जी काम करने वाले तो हैं, लेकिन ये इनने उसको सारे लोगों को डांस गाने पे लगा दिया है, तो फिर काम किसने करना है? तो इसलिए जो है ना, अभी आप देखें कि उधर पेशावर में उनकी हुकूमत है, इतने लोग वो कहते हैं आ गए, वो किनको लेके आए? सारे गवर्नमेंट के लोग ही आए थे उधर, तो वो डांस गाने में लगा देंगे, काम दफ्तरों का कौन करेगा? इसलिए इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा इनकी सरबराही में। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एक और मोहतरमा मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। अवाम की सोच, आपके प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगी, इनसे जान लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो है एक छुट्टी कैंसिल कर दी है और टाइमिंग भी बढ़ा दी है, इसी हवाले से इनकी राय जान लेते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी है शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम बीबी, हमज़ा शहबाज, उनसे हमारी बड़ी इल्तिजा है अवाम होने के वास्ते कि हमारा जो लूटा हुआ पैसा जो ये वो लेके गए मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से, मेहरबानी करें पाकिस्तान को वापस कर दें अगर वो मुहिब्बे वतन है, ताकि हमारे कर्ज़े भी उतर जाएं और अमेरिका भी हमें आंखें ना दिखाए, हमें खुददार कौम की तरह से खड़े हो सकें। और हम जो है ना डू मोर वाली बात भी इस पे ख़त्म हो जाएगी जब हम उनकी कर्ज़ी उतार देंगे। जब इन्होंने 40,000 अरब डॉलर का एवन फील अपार्टमेंट का इनके ऊपर जुर्म साबित है, और ये जो है नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद वापस आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जिनको हमारे ऊपर वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया है, उनका क्या क्राइटेरिया है? उनका क्राइटेरिया ये कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने लगा था, आशाना स्कैंडल में वो हैं, और फिर जो है 16 अरब रुपए का वो जो है उन करप्शन के केसेस हैं, उनके बेटे के ऊपर 4 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। हम नई जो नौजवान कौम है उसको हम क्या सबक दे रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं और सदर जो हैं वो करप्ट होंगे। तो आपको नहीं, वैसे आप क्या कहना चाहेंगे जो छुट्टी उन्होंने कैंसिल की है सरकारी सतह पे, तो आपको क्या लगता है कि अच्छा नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा नहीं करेंगे? अगर हम लोग ज़्यादा वर्किंग डेज़ होंगे, वर्किंग आवर्स होंगे, तो आपको ये नहीं लगता कि ये बेहतरीन इकदाम है पाकिस्तान की तरक्की में? पाकिस्तान की तरक्की में तो उनका बेहतरीन इकदाम ये है कि वो बड़े ठेके लेके ना करप्शन ना करें। बड़ी मेहरबानी होगी कि पाकिस्तान की तरक्की में ना जो उन्होंने पहले काम किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग करके, और वो एवन फील अपार्टमेंट जो कि वहाँ पर लंदन में भी कोई शख्स ख़रीदने के काबिल नहीं है, उसकी सड़कों पे बैठने के काबिल नहीं है। अगर वो मेहरबानी करे, पाकिस्तान पे एहसान करे ना, वो वापस कर देना पैसा हमारा, तो हम जो है ना खुददार कौम कर बन के उठ जाए। अगर वो इमरान खान की तरह बन जाए ना वो शख्स कि जिसको पता ही नहीं कि आम ये जो है ये इस गाड़ी में भी, सुजुकी गाड़ी में भी वो शख्स सफ़र कर लेता है, और वो अब जो है पीएम हाउस से भी खाना नहीं खाता था, अपना पैसा खुद खाना खाता था। जी सर बताइएगा, जैसे कि आपको पता है शहबाज शरीफ ने आते साथ ही टाइमिंग जो है 1 घंटा बढ़ा भी दी है और छुट्टी भी कैंसिल कर दी है, हफ्तावार जो छुट्टी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे और इस इकदाम को आप सराहते हैं, किस तरह दिखते हैं? क्या आपको लगता है कि इदारों की तरक्की होगी इस तरह, या मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा ये इकदाम उन्होंने उठाया है? जी मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क का जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो अपनी एक पॉलिसी बनाता है और वो एक सेटअप बनाता है, तो मैं समझता हूँ ये बेस्ट तरीका है। इससे आवाम को ज़्यादा सहूलत ये मिलेगी कि पहले 5 दिन दफातर खुले रहते थे, अब 6 दिन खुले रहेंगे, और वो 1 दिन बंद होने से जो फुकदान आता था वो अब नहीं रहेगा। और वैसे भी मेरी एक ज़ाती राय है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो तमाम सियासी पार्टियों में वाहिद वो लीडर हैं जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो ये उनके इस इक़दाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और इसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो आवाम को होगा और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। सही, थैंक यू सो मच। तो आपको लगता है कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, वर्किंग डेज बढ़ेंगे तो जो है मुल्क की तरक्की में भी किरदार होगा? जी जी। हाँ, हम छोटे छोटे होते थे, कोई 18-20 साल की उम्र में होता था तो हम सुनते थे कि मियाँ नवाज शरीफ जो है या जो मियाँ बरादरान है, शरीफ बरादरान, ये आएंगे तो मुल्क की तरक्की होगी और ये आएंगे तो मुल्क में खुशहाली होगी। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ के आने से पूरा मुल्क तरक्की करेगा और अब तो वैसे भी जो है ये स्पेशली आपने चूँकि क्वेश्चन छुट्टी का किया है, इससे मुल्क की तरक्की में, आवाम की सहूलतों में बहुत अहम किरदार अदा होगा और ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और अब मुल्क जो है वो बिल्कुल हर चीज़ से सफाई हो रही है और 2-3 दिनों में हर बंदा खुश है इस चीज़ पे कि अब जो है एक जमहूरी बंदा आ गया है, एक जो है अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमारा असली पाकिस्तान है वो तरक्की करेगा। अच्छा, तो आपको लगता है जो पुराना पाकिस्तान वापस आया, तो आप इस पाकिस्तान के साथ, इस हुकूमत के साथ खुश है, इसके इकदामात के साथ जो इकदामात उठाए जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को, हर बंदे को 2 नफल शुक्राने के अदा करने चाहिए। वो एक बेवकूफ़ आदमी था, वो क्रिकेटर तो था, अब क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान चला ले ये ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो 4 साल इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वो जब कोई भी हुकूमत आएगी तो 15-20 साल लगेंगे वो नुकसान पूरा करते हुए। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो एक लैंग्वेज का नुकसान हुआ, एक स्टाइल का नुकसान हुआ। आपने खुद सुना कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है वो फजलू, वो डीजल, ये देखे, ये हम पे बुरा असर पड़ा, हमारे बच्चों पे बुरा असर हुआ। ये लैंग्वेज जो यंग यूथ पे, बच्चों पे और बूढ़ों पे असर हुआ, ये इस नुकसान को दूर करते हुए 20-25 साल लगेंगे। तो मैं पूरी आवाम को आपके चैनल की वसादत से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब वज़ीर आज़म अच्छा आ गया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा और आवाम खुशहाल हो जाएगी। सही, तो आपको लगता है कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान नहीं, दोबारा इन्हीं की हुकूमत आएगी? मेरे हिसाब के मुताबिक इमरान खान नामी जो PTI का दौर है अब वो ख़त्म हो गया। अब ये पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करके बंदे एक जलसा कराना, प्रेशर डेवलप करना कुछ नहीं है। इमरान खान न्याजी नाम की जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से अब हमेशा के लिए ख़त्म है और PTI अब नहीं आती। अब नून आएगी, पीपल्स पार्टी आएगी। पहली बात तो है ये जो PDM बनी है, मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने एक जाहिल आदमी से PDM ले मिल के, और इसका सारा जो सेहरा जाता है वो मौलाना फजल रहमान को जाता है। मौलाना फजल रहमान ने सही मौलानों वाला काम किया कि एक जाहिल आदमी से हमारी जान छुड़ाई। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मौलाना फजल रहमान को भी और पूरे PDM के मेंबर्स को। सही, बहुत शुक्रिया सर। और आपके चैनल का बिलखुसूस शुक्रिया आपका कि जो मेरी आवाज़ जो है ये आवाम तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आवाम की सोच के हम हवाले से इनसे जान लेते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी, आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ ने जो 1 घंटा पीछे कर दिया, आपको पता है, और छुट्टी भी ख़त्म कर दी है, हफ्तावार छुट्टी है, तो आपको क्या लगता है इनका ये इकदाम जो है बेहतरीन है, हमारे मुल्क की कारकर्दगी के लिए, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगी? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं यही कहूँगा। वैसे तो हम क्या लेंगे, पहले इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बात मुल्क की आती है ना, और जब बात आती है कौमों की, अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करें। शहबाज शरीफ ने ये अच्छा काम किया, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, इससे पहले भी उसने अच्छा काम किया। हम ये पार्टी या हम एक ज़ाती तौर पे कोई अना ना बनाएं, हम देखें कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए कौन बंदा अच्छा या अच्छा काम क्या कर रहा है। अब सबसे बड़ी अप्रिशिएट मैं उस बंदे को करूँगा कि उसने आते साथ दूसरे दिन ही मेट्रो खोल दी है। वो वाली एयरपोर्ट से लेके G13 या 14 कितने लोगों के लिए आसानी कर दी है, ठीक है, या उसने खोलनी है या उसने काम शुरू कर दिया विद इन 2 या 3 डेज़ में। तो एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद एक और इनका प्लस पॉइंट बताऊं कि इन लोगों में ये अवामी लोग हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, इनमें 100 खामियां होंगी, 100 बुराइयां होंगी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग आवाम के साथ मिलते जुलते हैं और काम भी करते हैं। तो आपको लगता है कि इनकी जो पार्टी है वो आवाम के मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं और अवामी मसाइल हल भी करते हैं और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले भी इन लोगों ने किया। देखिए, कौन करप्शन नहीं करता। अब ये जो खान साहब के साथ जो मिनिस्टर थे, ये क्या नमाज़ पढ़ाते थे, मस्जिदों में इमाम लगे हुए थे,
ये 2 नंबरियां करने वाले ये सारे लोग थे, अब खुल रहे हैं खाते सारे, तो ये करेगा, ये डिलीवर करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि अब इनकी एक इज़्ज़त का मामला है। ये अब इस चीज़ को चैलेंज करके बहुत सारे अच्छे काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि करे। हमें अपने मुल्क से है, हमें किसी एक ज़ाती शख्सियत से नहीं है। इमरान खान ने अगर एक चले इस्लामी फोबिया के ऊपर काम कर दिया, लेकिन गरीब के लिए तो एक मसाइल बना दिए, उसके खाने की चीज़ें छीन ली हैं, आटा घी कोई चीज़ भी देखिए 300 गुना ऊपर चली है। तो भाई हमें तो वो लीडर चाहिए जो आसानी पैदा करे, लोगों के लिए रोटी का असबाब बनाए। अल्लाह ताला ने देनी है खाना पीना, लेकिन वो है कि पॉलिसी अच्छी रखे और हम उसके साथ हैं। अच्छा, आपको उम्मीदें हैं कि शहबाज शरीफ और जो इनके साथ इत्तेहादी जमातें हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करेंगे? आप इसके लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो है कह लूँ कि शहबाज शरीफ के बारे में तो मैं कह देता हूँ कि वो सीरियस हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अल्लाह का दिया बहुत हो गया, इकट्ठा उन्होंने काफ़ी कर लिया है, दोनों ने कहा, लेकिन ये जो इत्तेहाद इनका नहीं रहने लगा। ये था प्रोग्राम अवाम की सोच। आपने अवाम की राय जानी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो कदम उन्होंने उठाया है, ये जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इकदाम, फ़िलहाल तो लग रहा है कि बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने उठाया है, अमली कदम इस पर रखने की उन्होंने कोशिश की है, सोई हुई कौम को जगाया, तो ये तो लग रहा है कि बेहतर होगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन्होंने ये काम जो किया है ये बेहतर है या नहीं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।